गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की यानी कि 28 मार्च के करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास को शुरू। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान जो दिवस है ये कब मनाया गया है। तो विश्व मौसम विज्ञान जो दिवस है ये 23 मार्च को मनाया जाता है। बात करें इस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में तो यह है WMO। WMO जो है डब्ल्यू यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी जो स्थापना है वो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के कन्वेंशन के लागू होने के उपलक्ष्य में की गई थी। पहली बार विश्व मौसम विज्ञान जो दिवस है वो 1951 में बनाया गया था। अगर पूछ लिया जाता है सबसे पहले कब बनाया गया था, तो 1951 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में ये बनाया गया था। 23 मार्च 1951 को पहला विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में ये बनाया गया था। क्लास अच्छी लगा करें, लाइक शेयर जरूर किया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि डेली डेली जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास हैं वो आपके पास आती रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज़ पब्लिकेशन एसोसिएशन यानी कि DNPA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये चुना गया है मैरियम मेमन मैथ्यू को। मैरियम मेमन मैथ्यू को डिजिटल न्यूज़ पब्लिकेशन एसोसिएशन यानी DNPA के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। जान लेते हैं और इनसे जुड़े हुए यानी हाल ही में और किस किस को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किशोर मकवाना को NCSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो CBC के यानी कि श्री एस राजीव को CBC के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ भारत निर्मित टैंक इंजन यानी कि एक टैंक का इंजन बनाया गया, इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मैसूर में भारत निर्मित टैंक का एक इंजन है जिसका परीक्षण किया गया है। इस इंजन के बारे में बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो 1500 हॉर्स पावर इसकी क्षमता रखी गई है, यानी कि इसकी जो पावर है वो 1500 हॉर्स पावर इसकी वो है, जो कि रक्षा मंत्रालय ने इसे एक नए युग की शुरुआत करार दिया। रक्षा मंत्रालय का एक नए युग की शुरुआत है जो कि एक टैंक इंजन बनाया गया है। अगर बात करें इस जो परीक्षण किया गया है ये रक्षा सचिव गिरधर अरमाने की अध्यक्षता में किया गया है। गिरधर अरमाने की अध्यक्षता में इसका परीक्षण किया गया था इस इंजन का, जिसका नाम है ये भारत निर्मित टैंक है जो कि मैसूर में किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों के लिए किस सब्जी में नई बीमारी की खोज की है। वैज्ञानिकों ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जिसने कि वहाँ के जो वैज्ञानिक उन्होंने सब्जी की एक नई बीमारी की खोज की है। तो किस सब्जी की बीमारी की खोज की है? तो ये की गई मटर में एक नई बीमारी की खोज की गई जो की गई हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की ओर से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कैग यानी CAG आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर किस IIT के साथ इन्होंने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए IIT किसके साथ उन्होंने यानी उनके साथ हाथ मिलाया IIT दिल्ली के साथ। IIT दिल्ली के साथ कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का यूज करने के लिए IIT दिल्ली के साथ इन्होंने समझौता किया है। बात करें कैग के बारे में, CAG कैग जो है ये आर्टिकल संविधान की बात करें तो आर्टिकल 148 के तहत ये आर्टिकल में हमारे संविधान में आता है जिसे बोलते हैं हम कैग। तो इसके कार्यकाल की बात करें, जो कैग होता है ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है जो कैग होता है। इसके जो कार्यकाल है यानी कि काम जो है 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष। और उनकी 65 वर्ष पूरी हो जाती है यानी 65 ईयर के वो हो जाते हैं तो वो वहां से उस पद से हटा दिए जाएंगे
या फिर उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष, यानी जो पहले हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने पद से हटा दिए जाते हैं। अगर इनका कार्यकाल 2 साल हुए और ये 65 साल के हो गए तो इन्हें अपने उसके कार्यकाल से इन्हें हटा दिया जाएगा। इनके जो नामांकन करता होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम द्वारा होता है इनका नामांकन कैग के, और इनके जो नियुक्ति करता होते हैं नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है कैग के, यानी नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को। चलिए अब जान लेते हैं आईआईटी से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ किया है। उत्तर प्रदेश ने आईआईटी रुड़की के साथ इन्होंने समझौता पर एक फैसला किया उत्तर प्रदेश ने एक बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवा जो है ये चलाई गई आईआईटी गुवाहाटी की ओर से। परियोजना का उद्घाटन किया गया जो कि भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो कि भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है ना, ये थे आईआईटी से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। साइमन हैरिस जो है ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तो ये किस देश के बने, तो ये बने आयरलैंड के साइमन हैरिस जो है ये युवा प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स में नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नियुक्त इनमें किया गया है गोविंद डोकलिया को सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए घोषणा की गई है। क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा भारत, वो किस देश को देगा, तो ये देगा भूटान को। भारत देश तो है जो भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की इन्होंने घोषणा की गई है। अब जान लेते हैं भूटान से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। तो भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल जो आईडी है इसकी शुरुआत की गई है। संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी इसकी शुरुआत की गई है भूटान में अपने सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में जो भूटान जो सबसे शीर्ष पर रहा है, फर्स्ट रैंकिंग पर रहा है दक्षिण एशिया में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले जो भारतीय हैं ये कौन बने हैं। WTT फीडर खिताब जीतने वाले तो ये बने जी साथियान जो है वो WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों में यूनेस्को की अस्थायी सूची भी शामिल किया गया है। अस्थायी सूची शामिल की गई है 6 विरासत स्थलों में यूनेस्को की, तो ये की गई है मध्य प्रदेश। बात करें इस यूनेस्को के बारे में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन एक विशेष एजेंसी माना जाता है इसे यूनेस्को को। यूएन की यानी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यानी कि UNSDGC का सदस्य भी है यूनेस्को। इसकी स्थापना की बात करें, यूनेस्को की जो स्थापना है
इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि स्थापना की गई थी। भारत की बात करें तो भारत इसमें 1946 में जो भारत है इसका सदस्य बना था यूनेस्को का। अगर पूछ लिया जाता है यूनेस्को का भारत सदस्य कब बना था, तो वो 1946 में इसका सदस्य बना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आईएमएफ किस देश में 1.1 अरब डॉलर को ऋण देगा? तो किसे देगा? तो ये देंगे पाकिस्तान को। आईएमएफ जो है वो 1.1 अरब डॉलर का जो ऋण देगा वो पाकिस्तान को देगा। बात करें इस आईएमएफ की, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है आईएमएफ, जो अपने सभी 190 जो देश हैं 190 सदस्य देशों के लिए सतत विकास और उनकी समृद्धि प्राप्त करने के लिए काम करता है। आईएमएफ ये ऐसी आर्थिक नीति का समर्थन करके ऐसा करता है जो वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देती है, जो उत्पादकता, रोजगार सृजन, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होता है। बात करें इस आईएमएफ के बारे में तो इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी और संयुक्त राज्य में है, ठीक है ना, वॉशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1944 यानी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रबंधक निदेशक के बारे में बात की जाए प्रेजेंट टाइम पे इसके कपेश कुमार गुप्ता हैं। कपेश कुमार गुप्ता जो कि भारतीय मूल के हैं, इसके प्रबंधक एवं निदेशक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पूछा गया हाल ही में एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? ट्यूलिप गार्डन जो है ये श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया है, जो कि कुछ निवेश में नजर आ रहा है कुछ इस टाइप का ये, जिसमें 68 किस्मों के विभिन्न रंगों वाले 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के फूल हैं इस गार्डन में, जो कि दुनिया का यानी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इसके नाम से ये फेमस है। ये श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील में दिखती है, जो डल झील है वहां पर ये दिखाई देता है, इसका नाम रखा है ट्यूलिप गार्डन। क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।